नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा हम सभी के ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के पहले महीने को चैत्र के रूप में जाना जाता है और इसलिए इस समय की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान देवी दुर्गा और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उसे माता का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल यानी कि 2023 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि का शुभ योग, कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कलश स्थापना के क्या नियम हैं और नवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियम व पूरी पूजा विधि के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2023 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 22 तारीख दिन बुधवार को शुरू होकर 30 मार्च तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च को रात्रि में 10:52 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को रात में 8:20 पर। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च को प्रातःकाल 6:21 से लेकर प्रातःकाल 7:43 तक। इस बार माँ दुर्गा की उपासना के त्यौहार चैत्र नवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 मार्च 2023 को ब्रह्म योग सुबह 9:18 से लेकर 23 मार्च को सुबह 6:16 तक रहेगा। वहीं शुक्ल योग 21 मार्च को सुबह 12:42 से लेकर 22 मार्च को सुबह 9:18 तक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश या घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिस घर में भी आपको कलश स्थापना करनी है वहाँ साफ सफाई और पवित्रता का खास ध्यान आपको रखना चाहिए तथा कलश को ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। घट स्थापना के समय कलश का मुख खुला नहीं रखना चाहिए, उसे किसी ढक्कन से ढक देना चाहिए। वह ढक्कन को चावल से भर दीजिए और उसके बीचों बीच एक नारियल स्थापित करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार चैत्र प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लें और कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्तधान बो दें। इसके ऊपर जल से भरे कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में स्वास्तिक बनाएं और इसमें साफ जल भरकर गंगा जल मिला लें। कलश में सिक्का, धूप, सुपारी, हल्दी और चावल डालकर कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांध दें। कलश के ऊपर अशोक या आम के 5 या 7 पत्ते लगाएं और फिर एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके पूरे विधि विधान से पूरे 9 दिन तक माँ के 9 रूपों का पूजन करें। नवरात्रि के इस त्यौहार पर सुहागिन महिलाएं व कन्याएं, पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार 2, 3, 5 या पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं तथा अष्टमी, नवमी तिथि को या फिर 10वीं तिथि को कन्या पूजन के पश्चात अपने व्रत का पारण कर सकते हैं या व्रत खोल सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का संकल्प किया जाता है, अतः व्रत का संकल्प लेते समय उसी प्रकार संकल्प लीजिए जितने दिन आप व्रत रख सकते हैं, यानी कि 2, 3 या 5 या फिर पूरे 9 दिन का संकल्प आपको लेना है, उसी दिन लेना है जिस दिन आप पहला व्रत करने वाले हैं। उसके बाद आपको घट या कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है व माता के 9 अवतारों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। कलश स्थापना करते समय आपको इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि नवरात्रि में माता की पूजा के लिए जो आप कलश स्थापित कर रहे हैं वह सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का ही होना चाहिए। लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना आप किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि के शुरू होने से ही शुभ समय शुरू हो जाता है। तो यदि आप शुभ मुहूर्त में किसी कारणवश यदि घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, वैसे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि घट या कलश स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में ही अगर संभव हो पाए तो आपको करना चाहिए।
लेकिन अगर किसी कारणवश आप शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो आप पूरे दिन में किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती से की जाती है, परंतु यदि आपके पास समय का अभाव है, आपके पास समय कम है, तो आप भगवान शिव के द्वारा रचित सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी अत्यंत प्रभावशाली है, उसे भी आप कर सकते हैं। एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण फल प्रदान करने वाला माना गया है। नवरात्रि के व्रत में आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा सात्विक आहार या दूध, दही तथा फल का ग्रहण करके व्रत आपको करना चाहिए। अगर आप व्रत वाला नमक खाते हैं इस व्रत में, तो आप संकल्प करते समय यह भी संकल्प कर लें कि आप व्रत कैसे रखेंगे, फल खाकर या व्रत वाला नमक खाकर। तो दोस्तों, माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें व माँ दुर्गा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।